मल्हनी विधानसभा बूथ स्तरीय सम्मेलन हुआ संपन्न। स्टेट इंडिया न्यूज चैनल पर खबर देखिए जौनपुर नौपेडवा से। जौनपुर लोकसभा के तहत मल्हनी विधानसभा का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आज यादवेश इंटर कॉलेज नौपेडवा में जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह के अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह रही। सर्वप्रथम पार्टी के पुरोधा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुभारंभ की गई। तत्पश्चात सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा वंदे मातरम का गीत गाया गया। उसके उपरांत मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने स्वागत किया। मुख्य अतिथि दर्शना सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और बूथ अध्यक्ष से पार्टी में आज कई नेता उच्च पद तक पहुंचे हैं। बूथ अध्यक्ष पार्टी की रीढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम कर दिया वो अभी तक असंभव लगता था। कश्मीर से धारा 370 हटानी हो या अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसे कई ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं। इसीलिए देश की जनता मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने कहा कि विपक्ष कहता है मोदी हटाओ, लेकिन उनकी सुनता कौन है। 125 करोड़ देशवासी मोदी का परिवार है। घमंडिया गठबंधन को जनता नकार चुकी है। भाजपा को ऊंचाई पर पहुंचाने में कार्यकर्ताओं का बलिदान, मेहनत और समर्पण है। भाजपा युवा नेता सतीश सिंह ने बिना नाम लिए विपक्षी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा बसपा में जा रहे हैं, हर बार भाजपा को हराने के लिए खड़े हो रहे हैं। जनता से समझ चुकी है, अब जनता भाजपा को जीतने जा रही है और मल्हनी विधानसभा क्षेत्र से 1 लाख वोट से कृपाशंकर को और देकर विजय बनाएगा चुकी है। समाज सेवा के वरिष्ठ भाजपा नेता श्री ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा, हम भाजपा का वह कार्यकर्ता था कि जो हर वक्त की मदद करने के लिए सबसे आगे था। ना कोई विधायक, ना कोई सांसद विपक्ष दल दिखा और हम हर वर्ग को हर मदद किए हैं। कोरोना में सभी वर्गों को मदद किए गए थे। पूर्व प्रत्याशी भाजपा के मनोज सिंह ने कहा, जौनपुर इस बार भाजपा जीतेगी और जीत आएंगे और हर बूथ से सभी कार्यकर्ताओं से अपने वोटरों को लेकर बूथ तक जाएं और उनको वोट दिलाएं और भाजपा को जीतेंगे। ने कहा कि कार्यकर्ताओं की अपार भीड़ देखकर आज लग रहा है कि हम बहुत बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। हमारी बारात सज गई है और हमारी बारात के दूल्हा हमारे प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह, जिसमें 4 जून को वे फिर से चुन कर आएंगे। जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह, महामंत्री सुशील मिश्रा, सुनील तिवारी, सतीश सिंह, कृष्ण जायसवाल, मीडिया प्रभारी पाणिनी सिंह, मनोज सिंह, प्रबोध दुबे, ज्ञानदेव द्विवेदी, ज्ञान प्रकाश सिंह, सुधाकर उपाध्याय, भूपेश सिंह, सूर्यप्रकाश चौबे, जनार्दन गौड़, शैलेंद्र दुबे, ललित मिश्रा, मनोज श्रीवास्तव, प्रमिला सिंह, जयप्रकाश गुप्ता, अवनीश दुबे, सुनील मिश्रा, सुशील विश्वकर्मा व काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। युवा मोर्चा अध्यक्ष के अलावा समस्त मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, सेक्टर प्रमुख, सेक्टर प्रभारी, संयोजक, BLA2 बूथ अध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। मैं चाहूंगी मेरे साथ आप सभी एक बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। जौनपुर के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष, इन कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता क्यों कहा जाता है? तो देवतुल्य कार्यकर्ता केवल कहने के लिए नहीं है। आपका काम और आपका कर्म, आपकी ऊर्जा ऐसी है कि इस शब्द को पूरी तरह से आप चरितार्थ करते हैं। टेम्परेचर में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर जिस पार्टी का कार्यकर्ता इतना ऊर्जावान होगा उसकी विजय तो सुनिश्चित है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं खुद भी संगठन से जुड़ी हुई पदाधिकारियों में भी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। संगठन में काम करने वाला कोई भी दायित्व, कोई भी पद छोटा और बड़ा नहीं होता है। काम करने का एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसके जो कार्यकर्ता परिवार के रूप में है वो सबसे ज्यादा है और यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी है। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए
उससे पूर्व में मंचस्थ हमारे नेताओं ने अपना जो उद्बोधन दिया, इस मंच पर बैठे हुए जो हमारे आदरणीय नेता हैं, इन्होंने एक लंबा राजनीतिक इनका अनुभव है, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन सभी को मिला और मैं भी सुन रही थी। यहाँ पर बूथ अध्यक्ष हमारे जो बैठे हुए हैं, शक्ति केंद्र के जो संयोजक बैठे हुए हैं, इनकी कितनी बड़ी भूमिका और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये किसी से छिपा नहीं है। और हर बूथ अध्यक्ष अगर ये ठान ले कि हमें अपने बूथ को जिता कर देना है, तो निश्चित तौर पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना, उस लक्ष्य को पाना बहुत आसान होता है, प्राप्त करना है। लेकिन आपकी ऊर्जा और साहस को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके साहस के आगे ये लक्ष्य छोटा है। और अगर आप सभी ये ठान लें तो इस बार आप इस विधानसभा और इस लोकसभा से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी हैं, उनको भारी मतों से जिताकर भेजने का काम आप करेंगे। और आपके इस काम कितना महत्वपूर्ण है आप महसूस करते होंगे कि आज देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज जिस तरह से हम सिर ऊंचा करके चल रहे हैं, जब हम सत्ता में नहीं थे तो हमने वो दिन भी देखा है कि केसरिया गमछा लेकर चलने में भी कितनी दिक्कत होती थी, किस तरह से दुर्व्यवहार होता था, वो दिन भी हमने देखा। तो इसलिए हम सम्मान से सिर ऊंचा करके चल पाए, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस लड़ाई को हम लड़ने जा रहे हैं, हमेशा ऐसा रहा कि हम राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सम्मान के लिए और आजादी के लिए लड़ाई लड़े। और लड़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा लड़ाई बंदूक और तलवार से ही की जाए। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो विचारधारा की लड़ाई है। हमें सिर्फ लोगों को बताने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा है, अन्य पार्टियों ने सत्ता में रहते हुए क्या किया है, ये लोगों को याद दिलाने की जरूरत है। और जो लोग भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा निकालते हैं, उनको बताने की जरूरत है कि उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया है। कश्मीर जैसी समस्या उन्हीं लोगों की देन थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर्मों से जिस तरह से धारा 370 कश्मीर से हटी और कश्मीर विकास के मुख्य धारा में आकर जुड़ गया, ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। आज ये हक विपक्ष के उन लोगों को कहने का हक नहीं है। वो न्याय की बात करते हैं, वो भूल जाते हैं कि इस देश में इमरजेंसी लगाने वाली भी उन्हीं की पार्टी थी। 1984 में जो दंगे हुए वो किसके कार्यकाल में हुए थे, ये बताने की
मैं आपको बता रही थी कि हमारी लड़ाई जिन लोगों से है, अगर सच में आप देखेंगे तो लड़ाई में कोई है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। लेकिन ये जो गठबंधन हुआ है, आपने कभी सोचा है कि गठबंधन वाले आज तक अपना प्रधानमंत्री का कोई चेहरा तक नहीं बना पाए? किसको वो प्रधानमंत्री बनाएंगे ये नहीं बता पाए, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है। उनका कोई लक्ष्य नहीं है, वो बस केवल चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास विजन भी है और मिशन भी है। भारत को 2047 तक विकसित बनाना है, ये हमारा विजन और मिशन है। अपराध मुक्त सरकार देनी है, ये हमारा विजन है। तो इसलिए मैं इतना अपील करना चाहती हूँ कि आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। आप लोगों के बीच जाइए, उनको बताइए कि किस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला के लिए काम कर रही है। और आपके वोट की जो ताकत है, उसी की देन है कि आज आजादी के बाद से जो एक समस्या इन्होंने दे दी थी कांग्रेस वालों ने, कश्मीर जहां पे भारत का हिस्सा होते हुए भी वहां पर 2 विधान, 2 निशान और 2 संविधान की व्यवस्था थी। आपके वोट की ताकत थी कि कश्मीर आज विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुका है। आपको ये बताने की जरूरत है कि आपके वोट की ताकत है कि आज भगवान रामलला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को हुआ, वो वोट की ताकत है। ये वोट की ताकत है जहां सबका साथ और सबका विकास की बात कही जाती है। नहीं तो यही उत्तर प्रदेश था जहां पर सबका साथ तो ले लेते थे लोग, लेकिन विकास कुछ ही जिलों का होता था, कन्नौज, इटावा और मैनपुरी का। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की जो योजनाएं हैं, वो बिना किसी भेदभाव के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, क्योंकि पार्टी का मूल मंत्र ही है सबका साथ सबका विकास। आज महिला शक्ति को मजबूत करने के लिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण का नारा दिया और महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिलाओं पर केंद्रित तमाम योजनाएं चलाई। और अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं का नेतृत्व बढ़े, इसके लिए 33% आरक्षण देने का भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। और ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर इतनी बड़ी आबादी वाला उत्तर प्रदेश, इतनी बड़ी मानव संसाधन वाला उत्तर प्रदेश कभी अपराध और माफियाओं का गढ़ रहा। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। कुल मिलाकर मेरे कहने का यही मतलब है
कि हमारी जो सरकार है वो विकास को लेकर उसका दृष्टिकोण स्पष्ट है, कोई तुष्टीकरण की नीति नहीं है और राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, उससे कोई समझौता नहीं है। और समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में लाने का जो प्रयत्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और कर रहे हैं वो भी सर्वोपरि। ये सब जब आप लोगों के बीच में बताएंगे तो निश्चित तौर पर हमें सिर्फ वोटरों को याद दिलाने की जरूरत है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की जो योजनाएं हैं वो आपको लाभ पहुंचा रही हैं, किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात विकसित भारत के लिए संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे 370 का जो प्रत्येक बूथ पे लक्ष्य है वो लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, उस लक्ष्य को आप पूरा करने का काम करेंगे। आप काफी समय से आए हुए हैं, मैं अपने इन्हीं बातों और निवेदन के साथ आपसे एक बार पुनः ये अपील करूंगी कि आप इतना मेहनत करते हैं, यहाँ पर छठे चरण में मतदान है, उस मेहनत को मतदान के दिन कोई भी वोट हमारा घर में न रह जाए, सभी वोट बूथ तक चले जाएं, हमारी माताओं बहनों के वोट बूथ तक चले जाएं, ये चिंता आपको करनी है। और अगर आपने बूथ जिता दिया तो आपने देश जिता दिया। ये संकल्प लेकर आपको इस कार्यक्रम के द्वारा जाना है। आप सभी इतनी गर्मी में इतनी तन्मयता से सबको सुनते रहे, बैठे रहे, आप सभी को बहुत आभार। और जिस तरह से व्यवस्थित तरीके से जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि इस साइड में हमारे बूथ के अध्यक्ष और इस साइड में हमारे BLA2 और शक्ति के संयोजक बैठे हुए थे, मैं आई तो मैं देख रही थी कि किस व्यवस्थित तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो यहाँ पर मैं जिलाध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को और बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ मंचस्थ हमारे सभी नेतागण, लोकसभा के प्रभारी, संयोजक, प्रवासी सभी को बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का आप सभी ने आयोजन किया। और हम सभी इसी संकल्प के साथ यहाँ से जाएंगे। मेरे साथ एक बार आप सभी हाथ उठाकर आप ये बताएंगे कि वोट हमारा जो 370 का लक्ष्य है और ज्यादा बढ़ाने का, ये लक्ष्य आप पूरा करेंगे, अपना वोट जिताएंगे, कृपाशंकर सिंह जी को जिताएंगे, मोदी जी को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मेरे साथ होंगे। भारत माता की जय। यादव जी लोकसभा के प्रभारी और जिले के महामंत्री सम्माननीय सुनील तिवारी जी, नगर पालिका जौनपुर की चेयरमैन श्रीमती मनोरमा मौर्य जी, लोकसभा प्रवासी आदरणीय श्री रामचंद्र मिश्र जी, जिला के दूसरे कर्मठ महामंत्री सम्माननीय दर्शना सिंह जी, जो हम लोग के लिए वो अतिथि बन के यहाँ हमको मार्गदर्शन करने आई है। हमारे मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष जो आज हम लोग यहाँ आए हैं, एक उत्साह लेके आए हैं कि मल्हनी को बार बार शिकस्त मिलती रही और हम लोग झेलते रहे, लेकिन ये 2024 का समय है मित्रों, आप लोगों को अब जग जाना चाहिए, क्योंकि एक ही ऐसा व्यक्ति है जो मल्हनी को बार बार हराने का काम करता है। सरकार हमारी है, विधानसभा में, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक, बूथ से लेके जिले से लेके प्रदेश तक कोई करता नहीं मित्रों। आज हम लोग को उत्साह बनना है। रामचंद्र मिश्र जी हम लोग के यहाँ आए मार्गदर्शन करने,
हम लोग पूर्व परिचित हैं, प्रवासी बन के आए हैं, इनका हम लोग पे आशीर्वाद है। ये आपसे अनुरोध करूंगा कि एक ही बार बार मल्हनी विधानसभा को ही हराने का काम कौन कर रहा है, आप सब जानते हैं। वो कहते हैं जब भी मैं चुनाव लड़ता हूं तो भारतीय जनता पार्टी को हराता हूं। अभी परसों ही बदापुर में बोले हैं। तो आप लोग मित्रों, मैं यही कहूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मल्हनी नहीं पूरे विधानसभा पूरे लोकसभा में जिताने का काम करना है। और बार बार ये गलती कर रहे हैं और उस गलती का जवाब इस बार 24 में देना है। आज मित्रों उनके पास भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से चेयरमैन पद है, एमएलसी पद है। इसके बाद बार बार क्यों लड़ना चाहते हैं निर्दल, क्यों लड़ना चाहते हैं बसपा सपा से? आज हमको इस बात का जवाब आज ही लेके यहाँ से जाना है और डोर टू डोर कैंपेनिंग करना है। और ये 25 तारीख को निर्णय करना है कि भारतीय जनता पार्टी अब स्थापित हो गई जिले में। अब यहाँ से कोई लोकसभा विधानसभा नहीं हरा सकता। मित्रों, हम आप लोगों से बहुत पहले से परिचित हैं, छात्र जीवन से। यहाँ जब भी चुनाव आया है, चाहे जो चुनाव लड़ा, चाहे मनोज भाई चुनाव लड़े हैं, केपी भाई चुनाव लड़े हैं, जो लोग भी आए हैं यहाँ, हम लोग उनके साथ हमेशा कंधा से कंधा मिला के साथ दिए हैं और देते रहेंगे। सतीश सिंह 2 बजे रात को भी कोई फोन किया है तो उसका फोन उठाने का काम किए हैं, मदद करने का काम किए हैं, आपके साथ चलने का काम किए हैं। मित्रों, ज्यादा न बोलते हुए कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये आज अपने मन में उत्साहित होकर जाइएगा। कोई बात बाका आपका नहीं कर सकता। सरकार हमारी है, पार्टी हमारी है और प्रदेश और देश में सरकार हमारी रहेगी और हमेशा बनी रहेगी। अब भूल गए सपना। इन्हीं शब्दों से साथ ज्यादा न बोलते हुए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। अनुरोध करता हूं बार बार कि भारतीय जनता पार्टी मल्हनी में कम से कम हमको 90 से 1 लाख वोट देना है। और ये संकल्प हाथ उठा के भारतीय जनता पार्टी आज आप लोग संकल्प लेके जाएंगे कि ये चुनाव किसी भी हालत में हमको 90 से 1 लाख वोट लेना है मल्हनी विधानसभा में। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो आज 5 सालों तक 2019 से लेकर 2024 तक अनेक क्षेत्रों में काम किया, वो कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था। ये भी चीज आप उनको बता सकते हैं। चाहे सदर अस्पताल में हो, चाहे एम्बुलेंस की सेवा हो, चाहे लीलावती अस्पताल हो, चाहे राम मंदिर में समर्पण राष्ट्र जैसे जौनपुर का एक नाम रोशन हुआ है, चाहे प्राइमरी स्कूल का जीर्णोद्धार करके हाईटेक किया हो। कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं जिसे आप ये कह सकते हैं कि ये कोई और नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था। दोस्तों, जब ये कोरोना काल आया उस समय किसी पार्टी के कोई भी एक कार्यकर्ता या सांसद छोड़ दीजिए, विधायक छोड़ दीजिए, किसी ने जौनपुर जनपद के लिए कार्य नहीं किया। हमेशा आपकी पार्टी के लोग, आप लोगों ने हमेशा खड़ा होकर के वहां पे काम किया है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, हर वो से 30-70 जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निवेदन है, आग्रह है, इतने वोट को आपको लेके आना है और फिर किसी से भी डरना नहीं है। लीडर होकर के आप अपने क्षेत्र में जाओगे, जनता के सामने अपने किए हुए हमारे केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताते हुए और एक दूसरे से तालमेल रखते हुए वहां पे काम करिए। हम सभी लोग पूरी टीम
पूरे जिले की टीम, पूरा संगठन आप लोग के साथ है। जब भी कोई जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कभी डरना नहीं, कदम से कदम मिला करके बस उस लक्ष्य को देखते हुए आप मेहनत करिए और भारी मतों से आदरणीय कृपाशंकर सिंह को विजयी बनाइए। यही हम इस मंच से आप लोगों से आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मौर्य जी, छोटी बहन रागी जी, मंच के आसीन DCF के चेयरमैन धनंजय सिंह जी, पीछे मंच के आसीन हमारे मार्गदर्शक ज्ञानदत्त द्विवेदी जी, पीछे डॉक्टर देवी प्रसाद सिंह जी, आशु जी, जितेंद्र मिश्रा जी, हमारे सारे मंडल अध्यक्ष विश्वकर्मा जी, भूपेश जी, मिश्रा जी, अजय मिश्रा जी, जितेंद्र मिश्रा जी, यहाँ आए हमारे शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारी DL2 और बूथ अध्यक्ष। जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि अपनी बातों को बहुत संक्षिप्त में आप रखिएगा, क्योंकि धूप बहुत है, कार्यकर्ता 9 बजे से ही आए हैं। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हमेशा हमारी पार्टी, हमारे लोग कहते हैं हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, कि हमारे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, उनकी तुलना देवताओं से हो। हमको लगता है ऐसा नहीं है। आप रामचंद्र जी की और हनुमान जी की घटना याद होगी कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए जा रहे थे और समुद्र को लाग रहे थे, तो एक राक्षसी आई सुरसा ने कहा, आज सुगंध मोह दीन आहारा, कि आज देवताओं ने षड्यंत्र करके हमको आहार दिया। तो देवता भी कभी कभी षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि परम पूज्य भागवत जी ने कहा कि जिसको कुछ न इच्छा हो, कुछ पाने की इच्छा न हो, वो भाजपा और संघ का कार्यकर्ता होगा। तो ऐसे हमारे संघ समान कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ और इस विश्वास के साथ कि जिले में जितनी र्यूमर चल रही है, आप सिर्फ एक जवाब दीजिएगा कि 2014 का इलेक्शन और 2019 का इलेक्शन में मंडली की क्या स्थिति रही, और 2024 में हम लोग मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। इन्हीं अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते भरोसा दिलाता हूँ हमारे मंच पे आसीन सुल्तानपुर से आए हुए हमारे रामचंद्र मिश्र जी को, बहन दर्शना जी को, अमरनाथ जी को, कि आप लोग का जो प्रयास, जो भागीरथी प्रयास जौनपुर में चल रहा है, निश्चित वो सफल होगा और कृपाशंकर सिंह देश की संसद में जाएंगे और मंत्री बन के अपने गृह जनपद और गृह गाँव में आएंगे। फिर हम पूछेंगे उन लोगों से कि कहाँ गई चुनौती। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।